जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके पाप और पुण्य कर्म की जानकारी यमराज तक कौन पहुंचाता है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम चित्रगुप्त का है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि चित्रगुप्त सिर्फ प्राणी का लेखा जोखा रखते हैं। किस प्राणी ने किस प्रकार के कर्म किए हैं उसके विषय में उन्हें जानकारी उनके गुप्तचर के द्वारा प्राप्त होती है। कौन है चित्रगुप्त का यह गुप्तचर, जिसके माध्यम से चित्रगुप्त मरने वाले प्राणी के पुण्य और पाप कर्म के विषय में जानकारी यमराज को देते हैं और किस प्रकार वह उनका गुप्तचर कार्य करता है और किस प्रकार उसकी सारी जानकारी चित्रगुप्त तक पहुंचती है और वह उसे अपने डायरी में लिख लेते हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करने वाले हैं, मैं आपको इस विषय में बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को अपना यह शरीर त्याग कर यमदूतों के साथ यमपुरी में जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि इस मनुष्य के पाप ज्यादा हैं या पुण्य ज्यादा हैं, इसने किस प्रकार के कर्मों को किया है। उन सभी की जानकारी यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं और चित्रगुप्त उस सब की जानकारी के लिए अपने गुप्तचर श्रवण को बुलाते हैं। जी हां, वही गुप्तचर जो मनुष्य की सारी जानकारी, उसके पुण्य की और उसके पाप की, सभी प्रकार के कर्मों की जानकारी यमराज को बताते हैं। तो कौन है यह श्रवण, कैसे यह कार्य करते हैं, इस संबंध में गरुड़ पुराण के 2 अध्याय में विस्तार से बताया गया है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं गरुड़ पुराण। इसमें 2 अध्याय में 9वें और 10वें श्लोक में इनके विषय में विस्तार से वर्णन है। यह किस प्रकार का कार्य करते हैं इस विषय में बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है, श्रवणा ब्राह्मणा पुत्रा स्वरभूपाताल चारिणा दूर श्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषा तेषां पत्न्यस्तथा भूता श्रवण्या प्रदगावहया स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विजानन्ति तत्वतः। जी हां, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि यह जो श्रवण है यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और यह आकाश, पृथ्वी और पाताल और 14 लोकों में विचरण करने वाले हैं और यह मनुष्य के पुण्य और पाप कर्म को दूर से ही श्रवण कर लेते हैं और दूर से ही देख लेते हैं और अपनी श्रवण करने की शक्ति के कारण इनका नाम श्रवण रखा गया है। जो मनुष्यों के चोरी छुपे किए हुए सारे कर्मों की जानकारी चित्रगुप्त को ले जाकर देते हैं और इनकी पत्नी श्रावणी है जो स्त्रियों के संबंधित सारी जानकारी, स्त्रियों के शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पुण्य और पाप सबकी जानकारी यमराज और चित्रगुप्त को देती हैं। तो श्रवण और श्रावणी यह स्त्री और पुरुषों के पुण्य और पाप कर्म की जानकारी यमराज तक पहुंचाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।